नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोस्ट गार्ड का दोस्तों भर्ती है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपका जो पद है ये नाविक का है, जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसमें आपका दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म आपका जो है 11 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक आप लोग जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका जो दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, दोस्तों इसमें आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स, यानी कि केवल ये जो है मेल कैंडिडेट के लिए ही है। इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पोस्ट आपका जो है नाविक जनरल ड्यूटी और जो है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसमें आपका दोस्तों एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो जो आपका है नाविक जनरल ड्यूटी का, इसमें आपका जो है 12 क्लास पास होना चाहिए, साथ में आपका जो है दोस्तों मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट में। और दोस्तों इसके बाद में दूसरा आपका है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का, इसमें आपका जो है क्लास 10th पास होना चाहिए, यानी कि इसमें केवल 10वीं पास बोला गया है। तो दोस्तों इसमें 2 योग्यता मांगा गया है। अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपका केवल 10वीं पास होना चाहिए, और अगर आप दोस्तों नाविक जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसमें आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, लेकिन आपका साथ में जो है मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों इसमें एज जो बताया गया है, एज इसमें जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 22 वर्ष एज होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो एज इसमें बताया गया है 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 दिया गया है। इसमें जो है नाविक जीडी और नाविक डीबी, ये इसका जो है इसके बीच में जो है एज होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे जो दिया गया है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है दोस्तों, अपर एज रिलैक्सेशन, जो कि 5 वर्ष का छूट दिया जाता है SC ST कैटेगरी को, 3 वर्ष का OBC को छूट दिया जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें जो दिया गया है SC ST से जो भी कैंडिडेट है उनको जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी कि उनका जो एज हो जाएगा 27 वर्ष हो जाएगा SC ST का। अगर जो SC ST के कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका 27 वर्ष एज है तब भी वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं OBC की बात करें तो OBC का जो एज होना चाहिए, यानी कि 22 और 3 25 वर्ष तक जो है वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो 25 वर्ष के हो चुके हैं। इसके बाद में वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो आपका यहाँ पे जो दिया गया है जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताया गया है, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सेंट्रल। टोटल यहाँ पे आपका फिर बताया गया है इसमें 260 है नाविक जीडी में। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो है नाविक डीबी में जो है आपका 40 पद इसमें दिया गया है। इसके बाद में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये आपका जो है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सेंट्रल। इसके बाद में यहाँ पे आपका ये जो है स्टेट दिया गया है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा, यानी कि द सेक्शन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 2 3 और 4, यानी कि 4 स्टेज में आपका जो ये रहेगा। इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद में दोस्तों ये आपका बायोमेट्रिक में जो है ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड एट द स्टेज फर्स्ट रिक्रूटमेंट बिफोर द ऑनलाइन एग्जाम इन केस द बायोमेट्रिक of left thumb is not captured during stage 1 then the biometric of right thumb will be captured, यानी कि इसके बाद में and will be used subsequent verification। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि आपका जो जैसे लेफ्ट हैंड का जो थंब है अगर नहीं काम कर रहा तो आप लोग जो है राइट थंब वाले से यानी कि यूज कर सकते हैं बायोमेट्रिक के लिए। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो दिया गया है कि आपका जो दिया गया है स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया गया है, यानी कि इसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो है दोस्तों
एट स्टेज फर्स्ट कैंडिडेट आइडेंटिटी विल बी चेकड अगेंस्ट द डिटेल्स, यानी कि इसमें आपका जो यानी कि अप्लाई किए रहेंगे आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट जो है चेक किया जाएगा। इसके बाद में इसमें जो दिया गया है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड या तो पैन कार्ड इसमें से आपका एक लगेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इसके बाद में आपका जो दिया गया है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बारे में आपका बताया गया है, यानी कि एडमिट कार्ड। इसके बाद में आपका जो होता है दो जो है आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रहेगा, और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर SC/ST रिजर्वेड वैकेंसी एंड डिजायरस, तो जो भी SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो लोग अपना जो है ये सर्टिफिकेट बनवा के रखेंगे। और इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था आपका जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज 1 में। इसके बाद में आपका यहाँ से बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग के बारे में बताया गया है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो आपका नाविक DB, जिसमें आपका रिटन टेस्ट ये आपका जो है सेक्शन 1 का हो गया। इसके बाद में पासिंग मार्क्स भी इसमें दिया गया है, जो कि आपका दिया गया है 30 जो है जनरल EWS OBC, 27 जो है SC/ST। ये आपका पासिंग मार्क्स है, इससे आपका जो है मेरिट तैयार नहीं होगा, ये आपका केवल पासिंग मार्क्स दिया गया है। इसके बाद में आपका नाविक GD का है, जो कि आपका सेक्शन 1 और 2 इसमें 2 सेक्शन दिया गया है। और इसके बाद में आपका नाविक में सेक्शन 1 ही केवल दिया गया है रिटन टेस्ट में, और नाविक GD में सेक्शन 2 तक दिया गया है, यानी 1 और 2। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है दोस्तों पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेपरेटली इज कंपलसरी, यानी कि इसमें जो है आपको नाविक GD में आपको दोनों सेक्शन को पास करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक सेक्शन पास हो गए और दूसरा में आपको जो है यानी मेरिट नहीं बना, दोनों में जो है आपको पास होना चाहिए, तभी आपका जो है इसमें मेरिट बनेगा। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो दिया गया है ये आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन का है, जिसमें आपका दोस्तों सेक्शन 1 में मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 का रहेगा, टाइम जो है 45 मिनट का रहेगा। ये आपका जो है सेक्शन 1, यानी कि ये आपका जो है 10th लेवल का है, और ये आपका जो है 12 लेवल का है, जिसमें आपका दोस्तों इसके बाद में इसमें जो है 60 क्वेश्चन रहेगा, और सब्जेक्ट वाइज आपका जो रहेगा, जिसमें आपका मैथ का 20 प्रश्न रहेगा, साइंस का 10 रहेगा, इंग्लिश का 15 प्रश्न रहेगा, रीजनिंग का 10 रहेगा, GK का 5 रहेगा। और यहाँ से आपका ये सिलेबस के बारे में बताया गया, आपका जो है क्लास 10th का सिलेबस है। इसके बाद में सेक्शन 2 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 का रहेगा, टाइम 30 मिनट का रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, मैथ का 25 रहेगा, फिजिक्स का 25 रहेगा। ये आपका जो रहेगा यानी सिलेबस क्लास 12 का रहेगा, जिसमें आपका मैथ फिजिक्स सिलेबस रहेगा। इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तैयार किया जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो है स्टेज 2 में आ जाते हैं। स्टेज 2 में आपका यहाँ से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ICG रिक्रूटमेंट सेंटर कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2, यानी कि आपका जो है स्टेज 2 के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। तो आपका जो फिजिकल फिटनेस रहेगा 1600 मीटर का रनिंग रहेगा, जिसमें आपको जो है 7 मिनट में कंप्लीट करना है, 20 उठक बैठक रहेगा, 10 पुशअप रहेगा। और यहाँ पे आपका जो दिया गया है ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आर टू बी कैरिड आउट ऑफ कंटिन्यूअली विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि इसमें जो है आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा, ये तीनों जो है ये आपका लगातार करवाया जाएगा, इसमें आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा, ये आपका बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू, ये आपका जो मैच कराया जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो आप फॉर्म को यानी भरे थे उसमें आपका ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपका जो है कुछ उसमें गलती तो नहीं है, ये सब आपका यानी चेकअप होगा। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है कि जो है आपका यहाँ से रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं
द रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर विल असेस द कैंडिडेट मेडिकल फिटनेस, यानी कि इसमें आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। इसके बाद में दोस्तों ये आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा स्टेज 3 में। तो द कैंडिडेट ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी ओनली बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज 1 एंड नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, यानी कि स्टेज 1 में आपका जो यानी कि पेपर हुआ रहेगा उसी के आधार पे आपका जो है ये मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, इसमें ये बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू मैच विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा उस वो सब जो है दोस्तों ये आपका मैच कराया जाएगा कि आपका जो है सब सही है कि नहीं सही है। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस होगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपका हो गया। और इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है स्टेज चौथा में आपका जो है द कैंडिडेट प्रियोर ऑफ अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट INS चिल्का आर टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज 3 एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि दोस्तों आपको जो है चिल्का में ले जाके ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको यानी कि उसमें लेकर जाना है। तो दोस्तों ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो है सबमिट करना होगा, जो आप स्टेज 3 में दिए थे वो सब आपको जो है सबमिट करना होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो आता है हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका जो दिया गया है कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रियर स्टेज 1, जिसमें आपका दिया गया पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months, यानी कि 3 महीने से ज्यादा जो है आपका पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है कि द फोटोग्राफ्स इज टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि आपको जो है जहाँ पे आप फोटो खिंचवाने जाएंगे वहां पे आपको बोलना है कि आपको जो है एक ब्लैक स्लेट देगा और वो आपको जो स्लेट है आपको इस सीने के पास में यानी कि सटा करके रखना है। और आपका जो यहाँ पे दिया गया है नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि आपका जो है नाम रहेगा और फोटोग्राफ रहेगा, यानी फोटोग्राफ का जो रहेगा। इसके बाद में क्लियरली रिटन ऑन द विथ व्हाइट चाक इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि आपको जो है कैपिटल लेटर्स में ये सब लिखवाना है व्हाइट चाक से कि आपका जो फोटो है यानी कि कब का खिंचवाया हुआ है, ये सब बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो है लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका दिया गया है कैंडिडेट स्कैनर सिग्नेचर इमेज और डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपका क्लास 10th मार्कशीट या आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद में इसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ है जो कि आपका आधार कार्ड जैसे या पैन कार्ड होगा या वोटर आईडी कार्ड या DL ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है दोस्तों ये आपका ऑल कैंडिडेट के लिए है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया जैसे आपका SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS। इसके बाद में 10th का मार्कशीट हो गया और 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपका हो गया। इसके बाद में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसमें जो फी लग रहा है एग्जामिनेशन फी दोस्तों, इसमें केवल जो है 300 रुपये फी लग रहा है फॉर्म भरने के लिए। और इसके बाद में जो इसमें बताया गया है एग्जामिनेशन सिटी के बारे में बताया गया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये आपका जो है नाविक GD और नाविक DB, जिसमें आपका स्टेज 1 जो है मिड ऑब्लिक एंड, यानी कि मिड या एंड जो है अप्रैल 2025 में होगा स्टेज 1। इसके बाद में स्टेज 2 जो आपका जून 2025 में, स्टेज 3 जो है अर्ली ऑब्लिक मिड सितंबर 2025 में होगा ये स्टेज 3। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो है मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, जो कि आपका हाइट जो 157 सेंटीमीटर मांगा गया है, 5 सेंटीमीटर जो है इसमें हाइट में छूट भी दिया जाता है। जो जैसे यहाँ से आते हैं डोमिसाइल यानी असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय से। इसके बाद में इसमें चेस्ट भी मांगा गया है 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में, ये सब दिया गया है दोस्तों। इसके बाद में जो है इसमें सैलरी के बारे में बताया गया है। इसका जो बेसिक पे सैलरी है 21,000
700 रुपये है इसका बेसिक पे सैलरी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।